तो ये क्वेश्चन भी है जो बच्चों को परेशान करता है। क्यों करता है? इसमें देखो, पहले तो एक 3 मीटर लॉन्ग वायर गिवन है -1.5 से 1.5 मीटर तक। तो वायर है जेड में, मूव कर रही है एक्स में, मैग्नेटिक फील्ड है वाई डायरेक्शन में। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये क्यों बच्चों को परेशान करता है, क्योंकि उनको लगता है मैग्नेटिक फील्ड ये जो गिवन है एक्स और वाई दोनों में वेरिएबल है। बट ऐसा है नहीं, ए वाई सिर्फ आपको बता रहा है कि वो जे कैप की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। सो द ओनली प्रॉब्लम क्रिएटिंग एलिमेंट इज मैग्नेटिक फील्ड विच इज चेंजिंग विथ एक्स, जो एक्स के साथ चेंज हो रही है। सो अगर इस क्वेश्चन में मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल नहीं होती, तो हम कैसे सॉल्व करते थे? हम ईएमएफ निकालते थे वीबीएल से, वहां से करंट निकालते थे, और फिर करंट से हम क्या निकाल देते थे? आईएलबी करके फोर्स निकालते थे, और फोर्स से निकालते थे पावर। तो अगर किसी बच्चे को डायरेक्टली पावर का फॉर्मूला पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो वो ये फोर्स आईएलबी से और वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके ऐसे ये पावर निकालता था। अब दूसरी चीज यहाँ क्या समझनी है हमको कि भाई पहली बात तो एक्स वेरिएबल है, इसलिए हम डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पे। दूसरी बात कि यहाँ आपको ये समझना है कि जो पावर पूछी जा रही है दैट इज एवरेज पावर। क्यों भाई? क्योंकि किसी इंस्टेंट पे नहीं पूछा उन्होंने, एट एट दिस सेकेंड और एट दिस मच टाइम नहीं पूछा है। उन्होंने लिखा है इन 5 मिली सेकेंड। आपको जो कैलकुलेशन करना है वो करना है इन 5 मिली सेकेंड। इसका मतलब कि वो पूछ रहे हैं हमसे एवरेज पावर इस ड्यूरेशन के लिए। क्यों भाई? क्योंकि जब फील्ड चेंज हो रही है, ठीक है, तो फील्ड चेंज होगी तो फोर्स की वैल्यू चेंज होगी, फोर्स की वैल्यू चेंज होगी तो पावर चेंज होगा, और इंस्टेंटेनियस पावर हर मोमेंट पे चेंज हो रहा है। इस चीज को आप अच्छे से समझ लो, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिंग। फील्ड वेरी होगी तो उसके कारण फोर्स वेरी होगा, फोर्स वेरी होगा तो पावर वेरी होगा। तो पावर तो इंस्टेंटेनियस हर मोमेंट पे चेंज हो रही है, और उन्हें कोई मोमेंट लिखा नहीं है, तो इसका मतलब वो एवरेज पावर लिखा, ऑल्दो यहाँ पे एवरेज पावर लिखा हुआ नहीं है। तो एवरेज पावर होता क्या था? एवरेज पावर होता था सिंपली वर्क अपॉन टाइम, और ये टाइम की वैल्यू गिवन है 5 मिली सेकेंड। तो क्वेश्चन तो हमारा ये हुआ भाई कि अपने को बस यहाँ जो भी मोमेंट गिवन है उस मोमेंट तक के लिए आपको निकालना है वर्क डन। और अच्छी बात क्या है कि उन्होंने डायरेक्टली एक्स की वैल्यू लिख दी है, कहाँ से कहाँ तक जाना है, इसको 2 मीटर तक जाना है। वेरी गुड। तो अब फोर्स निकलेगा कैसे? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट से, सॉरी, वर्क निकलेगा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट से। नाउ अब फोर्स होगा कितना? फोर्स तो होगा भैया आई एल बी। क्यों? क्योंकि स्टिल तीनों चीजें परपेंडिकुलर है, लेंथ, वेलोसिटी और फील्ड। तो फोर्स तो निकालेंगे हम वैसे ही आई एल बी से, करंट, फील्ड और लेंथ से। सो आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 10 एम्पियर। और लेंथ की वैल्यू है 3 मीटर, और ये हमने रख दिया 3 × 10⁻⁴ e⁻²-0.2x। ये फील्ड की वैल्यू रख दी। सो ये हो गया आई एल बी, बट ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गई। आगे हमने डी एक्स डिस्प्लेसमेंट लिखा, और इसको इंटीग्रेट करना है हमको x इक्वल टू 0 से 2 तक। तो आगे मैं एक एक्सपोनेंशियल का कैलकुलेशन आपको अलग से बताऊंगा। फिलहाल तो हम इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी सा है। 9 × 10⁻³ और e⁻²-0.2x को इंटीग्रेट करना है। वही चीज बस x के साथ वेरी हो रही है, तो उसका इंटीग्रेशन होगा e⁻²-0.2x, और डिनोमिनेटर में आपको डिवाइड करना पड़ेगा इसको 0.2 से, इनफैक्ट -0.2 से, और इसकी लिमिट आपको लगानी पड़ेगी -0.2x होल डिवाइडेड बाय -0.2, एंड द लिमिट इज फ्रॉम x इक्वल टू 0 to 2। नाउ अगर आप इसको डिवाइड करोगे 9 डिवाइडेड बाई 0.2, सो ये हो जाएगा 45, 90/2, और 10⁻³ इधर आएगा। पहले आप अपर लिमिट रखोगे तो e⁻⁻0.4 -1। सो इसकी जो वैल्यू आती है e1 माइनस e⁻⁻0.4 करके, माइनस को मैं उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ ब्रैकेट में, वो वैल्यू होती है 0.32। नाउ ये तो हो गया भाई आपका वर्क डन। अब पावर क्या होगा? सिंपली वर्क अपॉन टाइम। तो ये जो हमने वर्क कैलकुलेट किया है इसमें आप 5 मिली सेकेंड का डिवाइड कर दो, तो ये और भी इजी कैलकुलेशन हो जाएगा, क्योंकि
मिली से आप मिली को कैंसिल कर दो और 5 से 45 को कैंसिल करके डायरेक्टली आपको वैल्यू मिल जाएगी 9। ना 9 इंटू 0.32 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2.88। और अगर आपने ये जो 0.32 की वैल्यू निकाली और आगे डेसिमल तक आपने निकाला होता तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी 2.97 वॉट। तो ये तो हो गया आपका आंसर बी। अब मैं आपको ये बताता हूँ, कुछ बच्चों का ये डाउट होता है सर हमें कैसे पता चलेगा ई रेस टू पावर -0.4 कितना होता है। कोई बात नहीं, आप उसको ऐसा ई रेस टू पावर -0.4 को एक्स एज्यूम कर लो। देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ अगर ऐसे कभी वैल्यू में आप फंसे तो क्या करोगे। आप दोनों तरफ लॉग ले लो, तो लॉग एक्स की वैल्यू आपकी आ गई -0.4। अगर आप इस डेसिमल माइनस को हटाओगे तो इधर ये हो जाएगा लॉग 1/x। सो लॉग 1/x की वैल्यू है 0.4। अब ये मुझे पता नहीं कि लॉग में वैल्यू किसकी होती है सपोज, बट मुझे log 2 की वैल्यू याद है। log 2 और log 3 की वैल्यू जनरली बच्चों को याद की जाती है, कराई जाती है। सो log 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.693 बेस ई पे। मान लो आप फिजिकल केमिस्ट्री में बेस 10 पे याद करते हो, कोई बात नहीं, तो वैल्यू होती है 3.3010, उसमें 2.303 का आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको बेस ई वाला मिल जाता है 0.693। नाउ यहां मैं रख देता हूं इसको कि log 2 की वैल्यू अगर 0.693 है और मुझे चाहिए ऐसा नंबर जिसका लॉग जो है 0.4 हो, तो डेफिनेटली वो पॉइंट 1/x जो है वो नंबर जो होगा वो थोड़ा 2 से कम होगा, क्योंकि log 2 की वैल्यू 0.693 है। हम वो नंबर खोज रहे हैं जिसका log 0.4 हो। सो 1/x इज स्लाइटली लेस देन 2, सो x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 0.5। मान लो आपने x की वैल्यू 0.6 ले ली, ठीक है, 0.6 ले ली, जो आपने अब निकाल दिया पूरा x की वैल्यू मतलब e रेज़ टू पावर -0.4 की वैल्यू। तो भी आप अगर इस x की वैल्यू को या e रेज़ टू पावर -0.4 की वैल्यू को 0.6 भी रखोगे तो 2.8 के क्लोज ऑप्शन तो मिल जाएगा, क्लोजेस्ट ऑप्शन आपको यही मिलेगा। वैसे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है e रेज़ टू पावर -0.4 के 0.67। वो आप ना भी निकाल पाओ तो ऑप्शन से अगर दूर दूर है तो आप ऐसा चेक कर सकते